आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज सुबह सुबह से घर का सफाई अभियान चालू हो चुका है। घर के सफाई अभियान में हम लोग लग चुके हैं और ये भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। वैसे भी नवरात्रि आ रही है तो माता रानी के आने से पहले पहले घर की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए तो और अच्छा है। और ये जो बाहर वाला कमरा है ना, इसमें बहुत ज़्यादा चूहों ने अपना हमला कर रखा था। पूरा बहुत ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। तो ये सामने जो अलमारी है, यहाँ पे इसे पट्ट बोलते हैं, तो यहाँ पे बाजरा की भी बोरियाँ रखी हुई थी। अभी तो हटा दी हैं, छत में डाल आए हैं। बस सरसों के अकेले 2 बोरियाँ दिख रही हैं। इसमें बाजरा की बोरी भी एक साइड रखी हुई थी, वो बुरी तरीके से चूहों ने कुतर डाली थी। जो उसमें बाजरा रखा था पूरा बाजरा ख़राब कर डाला है। तो वो अब सही से साफ़ करना पड़ेगा, तब जाके वो गाय भैंस जानवरों के लायक बन पाएगा। तो वो छत में डलवा दिए हैं, ऊपर धूप लग जाएगी 2-3 दिन, उसके बाद में फिर साफ़ करूँगी। और यहाँ पे ये बोल रहे थे कि लाओ मैं भी हेल्प करा दे रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर तुम लगी रहोगी। और ये जो सरसों है ये भी धूप में ही डलवाऊँगी। अभी तो बाजरा 2-3 दिन धूप लग जाए उसमें, उसके बाद में फिर ये डलवाएंगे छत में। और वैसे भी दिवाली में तो साफ़ सफाई होनी ही है, घर की सफाई पुताई सब होना है, पर ये चूहों की वजह से फिर कर ही लिया है साफ़, तो जल्दी और साफ़ करना पड़ा। और जो डेली साफ़ सफाई करते हैं ना, उसमें वैसे काफ़ी अंतर रहता है। जैसे झाड़ू पोंछा कर लेते हैं नीचे धरती में, और ऊपर की अलमारियाँ वगैरह नहीं डेली साफ़ कर पाते हैं ना, तो वाले कमरे में चल रही है इस टाइम सफाई। तो जो वहाँ बाहर बेड डला हुआ था वो यहाँ गैलरी में अंदर डाल दिया है, और ये गैलरी में काफ़ी सही भी लग रहा है, तो फिर इसे यहीं यहाँ पे सही लग रहा है बेड। वहाँ पे यूज भी नहीं होता था ज़्यादा, मच्छर बहुत लगते हैं वहाँ। और बाहर कमरे में सफाई होने के बाद में जहाँ पे बेड पहले रखा हुआ था वहीं पे दोबारा रख दिया जाता, लेकिन मुझे बाहर वाले कमरे से ना यहाँ पे सही लग रहा है ज़्यादा, तो फिर यहीं पे सेट किए दे रहे हैं। और इतनी जगह है गैलरी में कि बेड डल सके। कितना खुश हो रहा है। अच्छा है। यहाँ पे ये है कि यहाँ से भी जाल से थोड़ा बहुत हवा आती है ना। अरे अरे इतना खुश, बेटू को मिरर भी मिल गया देखने को। वहाँ पे क्या है कि सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि चूहा वगैरह ऊपर तो उस पे चढ़ते थे। इससे चढ़ के जहाँ पे मिरर लगा है वहाँ से चूहे चढ़ के, और ऊपर जो अलमारी है पट्ट उसमें चढ़ते थे, पूरा बाजरा काट डाला। 3 बोरी रखी थी बाजरे की, पूरी खराब कर दी। यहाँ पे भी आ गई है सीलन, देखो कितनी सीलन है। यहाँ पे क्यों है? कोई नया कोई घर में नया कवर होता है तो इसकी खुशियाँ लगी रहती है। अब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, बस बाहर से बेड यहाँ ले आए, पर बाहर में इसको खुश हो जाता है, पर यहाँ गिरने को रहते। और गैलरी में बेड वगैरह सेट करने के बाद में फिर हम बाहर वाले कमरे में आ चुके हैं, जहाँ से आधे पे ही काम अपना छोड़ के चले गए थे। तो यहाँ पे ये सामान वगैरह निकाल के देख रहे हैं, इस वाले कार्टन में रखा था। तो ये श्याम की बिल्कुल जब छोटा सा श्याम था तब की मच्छरदानी है, तो वही देख रहे थे। तो ये तो सही है। अभी कितनी खुली खुली जगह लग रही है, जगह भी दिख रही है। और सारा सामान दोबारा से सब साफ करके सही से सेट कर दिया है, और अब लगा रही हूँ झाड़ू। और एक बार तो मैं वैसा पूरा समेट के फेंक चुकी हूँ, दोबारा से सब साफ करके दोबारा से झाड़ू लगा रही हूँ। पूरा साफ हो गया, नीचे झाड़ू पोछा कर दिया है, पूरा पोछा लग गया है। पहले यहाँ बेड डला था तो यहाँ पोछा लगाते नहीं बनता था, नीचे घुस के आओ, अब पूरे में लग गया है। यहाँ से वहाँ तक डेली पोछा यहीं तक लगता था, यहाँ कोने में नहीं लग पाता था। अब बेड हट गया, पूरे में लग गया पोछा। साफ भी लग रही है ना अब।
खुला खुला सा घिरा हुआ रहता चारों तरफ से पहले। हाँ, पहले आधे में बेड डला था, आधे में बाइक आई खड़ी हो जाती थी तो पूरी जगह गिर जाती थी। यहाँ पे पर्दा डाल देना। हाँ, यहाँ पे पहले पर्दा डलाता था, ब्लैक कलर का यहाँ पर्दा डालते थे। अब वो कीले ही पता नहीं कहाँ चली नहीं आती, कीले ही गायब है। क्या हो रहा है? ओए! क्या कर रहे हो? क्या किया तुमने? क्या किया है? क्यों किया ये? क्यों डांट रहा है? क्यों किया सब ये? पूरी किताब जितने रजिस्टर रखे थे, जितनी बुक्स थी, सारे आंगनवाड़ी के रजिस्टर वगैरह सब फैला दी। क्यों किया तुमने? क्या मिला यहाँ से? क्या मिला तुमको इससे? क्या मिला ये सब करके? रो के भी दिखाते हो? नहीं 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 बेटा। अरे और जब तक मैं बाहर सफाई में लगी रही तब तक श्याम ने पूरा अंदर बिखेर रखा था। तुमसे कुछ दिक्कत है उनसे तो बता दो, हम फेंक देंगे। तुमको घर में रहने के लिए कम जगह है क्या? अलमारी में रहना है तुमको? हैं? अलमारी में रहना है क्या? हैं? पापा क्या है? अब देखो फुसला रहा है पापा। अब फुसला रहा है। अब फुसलाने आ रहा है। चलो जवाब। इतनी सारी करामात करने के बाद में अब फुसला रहे हैं। मना भी लेंगे, मान भी जाएंगे। क्यों? जा लगा सेट जा, करो। सारे रजिस्टर यही सेट करेगा। जा सेट करो, करो सेट करो। जैसे फैलाए वैसे ही सेट करो श्याम। उठा के रखो, उठा के रखो अलमारी में। उठा के रखो फटाफट। रोते नहीं है, बस रोते नहीं है। अच्छे बच्चे रोते नहीं बेटा। पूरी अलमारी खाली कर दी। और जब तक मैं बाहर के कमरे में साफ़ सफाई में लगी रही, वहाँ से फ्री होके नहीं आ पाई मैं, तब तक श्याम ने यहाँ पे पूरे ये नोटबुक्स और बुक्स रजिस्टर सारे फैला के रखे हुए थे। उसी के ऊपर खड़ा था, सोच रहा होगा मम्मी बाहर कमरे में साफ़ सफाई कर रही हैं, यहाँ का कमरा तो अभी बाकी ही है, तो पहले से ही पूरा फैला के रख दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे भी अभी जल्दी से साफ़ सफाई हो। तो ये देखो अभी भी खड़ा है, साथ ही साथ उसे चैन नहीं पड़ रहा। ये चिल्ला देते हैं तो बेड में चला जाता है और उसका मन नहीं मानता, फिर बेड से उतर आता है, फिर आके खड़ा हो जाता है। अभी भी उसको ना थोड़ा कमी कसर रह गई है फैलाने की। वो सोच रहा है तुम सेट करो और हम फिर से फैलाने को रेडी हुए खड़े हैं। और वैसे तो मैं इस कमरे की साफ़ सफाई कल करती, लेकिन अब ये सब पहले से ही हमारे श्याम फैला के रखे हुए थे, तो फिर मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको भी साफ़ कर देते हैं। तो रजिस्टर वगैरह तो सब सेट कर दिए हैं और ये जो मेरी चूड़ी कंगन ये भी सब फैले पड़े हुए थे, इन सबको सही से सेट करके रखे दे रही हूँ, तो सब जगह साफ़ सफाई कर दूँ। तो फिर ये वाला कमरा भी आज ही साफ़ किए दे रही हूँ, वैसे तो फिर कल ही करती। और वहाँ की अलमारियाँ पूरी साफ़ हो चुकी हैं, तो फिर मैं यहाँ की अलमारियों को साफ़ करने में लग चुकी हूँ। और ये जो गुलदस्ते वगैरह हैं, फ्लावर पॉट, ये सब सही से साफ़ करके फटकार दिए हैं और दोबारा से वहीं के वहीं सेट कर दिए हैं। और ये सब अलमारियाँ साफ़ करने के बाद में अब लगा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद में यहाँ पे भी पोंछा लगा दूँगी। बाहर तो लग चुका है, बस यहाँ और गैलरी में रह गया है, तो यहाँ पोंछा लगाने के बाद में फिर कपड़े डले हुए हैं उनको धुलूँगी, तब जाके नहाने की बारी आएगी। और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ पे सब्जी कट कर रही हूँ और आज बनेगी बंद गोभी की सब्जी। और आज चॉपिंग बोर्ड में सब्जी कट कर रही हूँ, ये आपने गौर किया होगा। तो मतलब ये बोल रहे थे कि 3-4 साल पहले ही इसने चॉपिंग बोर्ड मंगा लिया था, पर ये सब्जी नहीं उसमें चॉप करती, वैसे ही हाथ से ही कट करती है मतलब। तो बात ये है कि चॉपिंग बोर्ड की ना आदत नहीं है, वो जब तक चॉपिंग बोर्ड लाओ याद करके तब तक तो सब्जी काट के रेडी भी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे सब्जी छोंक दी है और जब तक सब्जी पकेगी तब तक आटा भी लगा लेंगे। और सब्जी बनाने के बाद में गैस थोड़ा साफ़ सी कर दी है, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल के लिए भी जैसे गाय की रोटी बनाती हूँ, उसके बाद में फिर लड्डू गोपाल के लिए पराठा बनाती हूँ, तो इस वजह से कि सब्जी बनी है तो साफ़ कर दिया था। और यहाँ जो बाहर बेड डाला था तो खाना पीना हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने ये इसमें बेड शीट नहीं तब बिछाई थी, तो यहाँ पे बेड शीट बिछा दी है। और ये देखो गैलरी में काफ़ी अच्छा लग रहा है,
और गैलरी में उतनी ही जगह है जितने में बेड डल सके, उसी के बराबर की। और जब सारी अलमारी में साफ़ कर रही थी ना कमरे की, तो ये कपड़े वाली अलमारी मैंने कहा बाद में करूँगी जब नहा के आ जाऊँगी, क्योंकि नहाने के लिए भी काफ़ी लेट हो रही थी। तो मैंने कहा ये तो कपड़े की अलमारी है, तो ऐसे तो बाद में भी पूरी सेट कर सकते हैं। तो देखा किस तरीके से भूसा जैसे कपड़े भरे हुए पड़े थे, क्योंकि जैसे जैसे नहीं मिलता जो कुछ वो पूरा बिखेर देता है, ख़ास करके श्याम के पापा। तो बस यहाँ पे मैं सबके कपड़े अलग अलग करके तय करके रखती जा रही हूँ, अपने एक साइड सूट और ब्लाउज वगैरह एक साइड, श्याम के एक साइड, ऐसे। फिर उसके बाद में फिर अलमारी में सेट कर दूँगी वैसे कि वैसे ही उठा के। और पहले ये जो बीच वाली अलमारी है उसको सेट कर दूँ, उसके बाद में नीचे दिख रही है पूरी भरी पड़ी है, उसको पूरा निकाल के दोबारा से पूरे तह करूँगी कपड़े, और तह करने के बाद में उसे भी सही से सेट करूँगी। तो इस अलमारी के कपड़े तो तह हो चुके हैं, बस सही से लगा के रखती जा रही हूँ एक एक लाइन से। और बीच वाली अलमारी तो सेट हो चुकी है पूरी, और नीचे वाली अलमारी जो थी उसके सारे कपड़े मैंने नीचे रख दिए हैं, उनको सही से तह करके दोबारा से सब सेट करूँगी। तो सारे कपड़े तय हो चुके हैं और नीचे की अलमारी भी सेट हो चुकी है। तो यही सारे कपड़े, जब ये श्याम की कैप है मैं लगा के देख रही थी ऐसे ही, और वही अलमारी कितनी भरी पड़ी थी कि जगह नहीं दिखाई दे रही थी। तो सारी सेट होने के बाद में पूरी खाली जगह दिख रही है। तो यहाँ ऊपर वाली अलमारी में श्याम के पापा के कपड़े और हम तीनों की टॉवेल थी, श्याम की, मेरी और श्याम के पापा की, और नीचे ये ब्लैंकेट और बेडशीट वगैरह। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।